डेफिनेटली लाइक रोहन, अगर पढ़ते हैं मतलब लाइक इफ यू आर स्टडिंग कंसिस्टेंटली एंड सो लाइक कर सकते हैं। लाइक मैंने खुद लाइक जे मैंने घर घर से किया था, पूरा ऑनलाइन किया था, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। ओके देन आई थिंक आई विल स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट विद इट। ओके Kitty will talk on that. Okay, I'll start the recording, then I'll tell you everything. Okay, just a second. Recording will start. Just a second. Yeah, I think started. Yeah. So welcome to Success Mantra with Toppers. ओके, तो मैं तुम लोगों को फॉर्मेट बता देता हूँ। मेनली हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में ना कुछ जनरल जनरल डाउट्स लिखे हुए हैं हमने, जैसे डिस्कस करके कि क्या क्या मोस्टली सब जनों को डाउट्स आते हैं वो लिखे हुए हैं। विल डिस्कस ऑन दैट। देन तुम्हारे जो पर्सनल डाउट्स होंगे ना, लाइक एकेडमिक हो या फिर कोई भी लाइक पर्सनल हो एकेडमिक, तो उस पर आ जाएंगे। तो मैं तुम लोगों को माइक दे दूंगा, फिर यू कैन आस्क डाउट। ओके, तब तक के लिए अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट आए ना बीच में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो तुम लोग लाइक चैट बॉक्स में लिख देना तुम्हारा कुछ भी डाउट हो तो, लाइक यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। जस्ट लाइक गिव मी 1-2 minutes, you'll understand. Okay, yeah, so I'll start with my intro. Yeah, okay. So yeah, I'm Sushant Tarapure. I'm first year undergraduate student at IIT Kharagpur. So like I have cracked mains, advanced, BITSAT, and MSTCT. So MSTCT is a state level engineering entrance exam. And yeah, so these are some extracurricular activities like actor at Onco, junior reporter, member at GYWS. So like these are to give you an like motivation that कि कॉलेज में आकर तुम लोग बहुत कुछ नए नए चीजें तुम लोग ट्राई कर सकते हो। सो अब पढ़ने का सही मौका होता है, मीन्स लाइक व्हेन यू आर स्टडिंग, सो गिव इट योर बेस्ट, और फिर कॉलेज में आके बहुत कुछ तुम लोग ट्राई कर सकते हो। एंड लव टू हेल्प अदर्स, इसलिए यहाँ पर हूँ। सो या या तो ये मेनली अपना फ्लो रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक सभी को यहाँ पे मतलब फिजिक्स वाला के बारे में पता ही होगा। देन ऑल्सो मैं थोड़ा शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। या ओके, किसी को कुछ डाउट? या ओके, तो लाइक फिजिक्स वाला was started by Alok Pandey sir in 2014, like with the YouTube channel, तुम लोगों को पता ही होगा। अब तो YouTube चैनल मतलब 10 से भी ज्यादा YouTube चैनल हो गए, उसका ऐप भी है। तो उस ऐप को अभी मतलब 40 लाख डाउनलोड्स, ये तो मतलब पुराना डाटा है थोड़ा सा, अब तो बहुत डाउनलोड्स हो गया। अभी इसको 2 साल कंप्लीट हुए हैं ऐप को, एक एक दो वीक के पहले। सो एंड यू ऑल्सो नो दैट फिजिक्स वाला हैज एंटर्ड इनटू द यूनिकॉर्न, सो that's a very big thing. And even physics wala was awarded by cabinet minister like for the best ed tech. So like I think most of you guys were knowing about it. Okay, then also मैंने एक short intro दे दिया। Yep. So yeah, तो ये मेन गोल एंड विजन, सो फिजिक्स वाला goes with this main goal and vision, like to provide the quality education at the most affordable cost. Like we get the, like you all get the best education at the like the cheapest that is possible, so that the everyone like जहाँ पर भी अगर कोई मतलब छोटे गांव से भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, तो वो पढ़ सके। So that is the main goal and vision like physics वाला works with. या तो अगर तुम लोगों को मैं ये कुछ ऑन लाइक ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं अभी फिजिक्स वाला में, लाइक अगर तुम लोगों को ऑनलाइन में पढ़ना है 11 में हो या 12 में हो, तो तुम लोग अर्जुन और लक्ष्य बैच में एनरोल कर सकते हो। लाइक अगर जेई के लिए या नीट के लिए, अगर तुम्हारे यहाँ पे पाठशाला बैचेस होंगे 11-12 के लिए, तो तुम लोग उसके लिए भी कर सकते हो। लाइक जेई नीट, अगर ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर में जेई नीट, तो उसके लिए भी कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा करना है कि तुम लोग ऑनलाइन पढ़ते हो, तुमको डाउट्स ऑफलाइन चाहिए, तो तुम लोग वो भी मतलब जो पाठशाला के डाउट बैचेस होते हैं उसमें भी एनरोल एनरोल कर सकते हो, ठीक है। यप, सो ये ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं लाइक सी ऑनलाइन वर्सेस मतलब दोनों से रिजल्ट आते हैं। हमारे से पहले ऑनलाइन ऑफलाइन हुआ करता था, उससे भी रिजल्ट आए। मैंने खुद से पूरा ऑनलाइन किया, उससे भी आए। सो इट डिपेंड्स कि तुम लोगों को क्या पसंद आता है। आई पर्सनली फील ऑनलाइन वाज बेटर फॉर मी, बट इट डिपेंड्स लाइक कि किसको क्या पसंद आता है। ओके, या तो सो लाइक दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ पर हमने मेन मेन जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द जो मैंने खुद में फेस करी वो लिखी हुई है। सो विल डिस्कस ऑन दिस। ओके, तो अगर इस इसके रिलेटेड तुम लोगों को कुछ डाउट हो तो तुम लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। लाइक आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट, बट तुम लोग चाहिए तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, तो फिर मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा तुम लोगों को कोई भी डाउट हो तो। ओके, जस्ट सेकंड। या
बैकलॉग, ओके। बैकलॉग बहुत लोगों को डाउट होता है अभी जो मतलब 12th में होंगे, तो उनका 11th का बहुत बैकलॉग होगा, करेक्ट। ऐसी केस विल टॉक ऑन दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, ओके। अभी थोड़ा एकेडमिक डाउट कर ले, बात कर लेते हैं, ओके। ओके, लिप लेक्चर, ओके, टाइम मैनेजमेंट, ओके ओके ओके। आई थिंक मोस्ट ऑफ द डाउट्स तुम्हारे, मतलब सोच लो इन दोनों ही कर ना पा रहे हैं। अब ऐसे कैसे, एक कुछ तो करना पड़ेगा ना। ओके, डिस्ट्रैक्शन इज केस ना, ओके ठीक है। ठीक है, काइंड ऑफ बैकलॉग, ओके। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, 11 नहीं पड़ी बस। मैं क्या कर देता हूँ, तुम लोगों को ये दे देता हूँ, माइक्रोफोन दे देता हूँ, ठीक है। तुम लोग हैंड्स रेस करना, ठीक है। और जैसे से लिस्ट वाइज तुम लोग मतलब नेम वाइज तुम लोग को डाउट पूछना देना, एंड देन आई ट्राई टू आंसर, ओके। जो अभी सामने दिख रहा है उसके रिलेटेड मेनली पूछना, ताकि विल ट्राई टू कवर अप एवरीथिंग, ओके। एक सेकंड, आई ट्राई टू गिव द माइक, एक एक करके पूछना, मैं जिसका नाम लूंगा ना सिर्फ वही पूछेगा, ठीक है। ओके, आई थिंक लाइक मैं चैट सेक्शन के भी डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट, बट चलो लाइक हम लोग करते हैं कि तुम लोगों के डाउट्स लेके शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हाँ, लाइक दिव्यांश, लाइक तू पूछ सकते हैं, तुझे कुछ डाउट हो तो इसमें से, मतलब या कोई भी तेरा डाउट हो तो। दिव्यांश, तो अगर दिव्यांश नहीं है तो फिर कृष्णा, तू पूछ ले तेरा डाउट। ओके, बैकलॉग का है, ठीक है, ओके। माइक, एक मिनट, माइक का एक्सेस मैंने दिया हुआ है आई थिंक, जस्ट चेक। माइक नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? माइक नहीं आ रहा है, आ रहा है। या सो दैट इज द थिंग। तो आई थिंक अगर इसमें से मतलब किसी को नहीं होगा, ठीक है, आई थिंक देन आई टेक अप, मैं स्टार्ट कर देता हूँ बैकलॉग के साथ, ठीक है। कोई भी मतलब, मैं जब तक नहीं बोल रहा ना माइक ऑन मत करना, नहीं तो फिर वो वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं बैकलॉग का करता हूँ, फिर टाइम मैनेजमेंट का बता देता हूँ, उसका भी बता दूंगा, ठीक है। ओके, कूल कूल। तो नॉट ओपन, ट्राई टू रिजॉइन देन, लाइक ऐसे ट्राई टू रिजॉइन, ठीक है। तो फिर ओके ओके, तो जैसे बैकलॉग का ना, मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द जनों का बैकलॉग में जो प्रॉब्लम होगा वो वही होगा कि अभी 12th में आए होंगे और 11th का बहुत बैकलॉग हुआ होगा, लाइक लेट स्टार्ट किया होगा या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो सी वन थिंग इज, बहुत जनों का बैकलॉग होता है, ओके। लाइक ऐसे में समझना कि तुम्हारा, मेरा खुद का बैकलॉग था, मैंने थोड़ा 11th बहुत लेट स्टार्ट किया था, लाइक दिसंबर के आसपास मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मेरा भी बैकलॉग था बहुत जनों का, लाइक मतलब वो मतलब मोस्टली 60-70% लोगों का ना 11th का कुछ ना कुछ बैकलॉग तो होता ही है, लाइक 60-70 लाइक 80 के आसपास कुछ ना कुछ 11th का बैकलॉग तो होता ही है। तो ऐसे टेंशन मत लेना कि मेरा मेरा ही बैकलॉग बचा हुआ है, ओके। तो इसी बैकलॉग कवर करने का ना, द थिंग इज, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, हाँ okay. तो सिर्फ बैकलॉग अगर कवर करना है ना, तो बैकलॉग में मेनली तुम लोगों को ये करना पड़ेगा कि अभी जो तुम्हारा 12th का चैप्टर चल रहा है उसको तुम लोग कंटिन्यू रखना, मतलब 12th पूरा अच्छे से जहाँ से भी कर रहे हो उसको पूरा कंटिन्यू रखना, और उसमें बैकलॉग मत क्रिएट होने देना। लाइक बहुत जन क्या कर लेते हैं कि 11th का उनका बैकलॉग रह गया, पर 12th में आते हैं फिर वापस 11th का ही कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाता है ना, बैकलॉग की तुम्हारी साइकिल हो जाएगी। तो बेस्ट क्या रहता है कि तुम लोग अगर 12th स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो अच्छे से पूरा एकदम फ्लो में स्टार्ट करना। 11th का रह गया बैकलॉग तो ठीक है, ओके रहने दो। और उसको क्या कर सकते हो, एक तो ऐसे कर सकते हो कि तुम वीक डेज पे ट्राई कर सकते हो कि उसको तुमने 1 घंटा दे दिया पर सब्जेक्ट में, किसी एक टॉपिक को पकड़ा, लाइक प्रायोरिटी बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऐसे नहीं कि बहुत लंबे टॉपिक्स को पकड़ लिया, लाइक रोटेशनल मोशन को पकड़ लिया जो बहुत टाइम लेगा। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है प्रायोरिटी बेसिस पे जो तुम्हारे रह गए हैं, ठीक है, उसको कर लिया, उसको पकड़ लिया हर एक सब्जेक्ट में। और उसको एक तो वीकडेज में एक घंटा या 2 घंटा देने का ट्राई किया, ठीक है, 1 घंटे के आसपास ट्राई किया, या फिर वीकेंड्स पे सैटरडे संडे पे उसको 2-3 घंटा देके तुमने कवर करने का ट्राई किया। तो ऐसे करके तुम लोग ट्राई कर सकते हो। तो दैट इज द ओनली वे, लाइक टुवर्ड्स बैकलॉग। सी बैकलॉग में तुम्हारा रह गया, ठीक है, तुम लोगों को उसमें एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा चैप्टर पढ़ने के लिए। तो वही तरीका है कि तुम लोग नया बैकलॉग मत क्रिएट करो, ठीक है। एंड जो भी तुम्हारा बैकलॉग हो गया है ना, अभी उसको ट्राई करना कि तुम लोग स्लोली कवर करो, ऐसे नहीं होता कि तुम लोग बहुत फास्टली कवर कर पाओगे, ठीक है। ओके, हाउ टू अप्रोच,
ये मैं यहाँ के डाउट ले लेता हूँ। तो बैकलॉग पे किसी को कुछ डाउट होगा तो बैकलॉग के लिए वही, डोंट क्रिएट न्यू बैकलॉग्स एंड ट्राई टू फोकस ऑन द करंट ऑनगोइंग बैचेस जो तुम्हारे चल रहे हैं। बट ऐसे भी मत करना, लाइक बहुत बार ऐसे डाउट आ जाता है कि अभी समझो फिजिक्स में तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है बट तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं किया, तो फिर बट द थिंग इज वो दोनों रिलेटेड है, तो फिर तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। तो स्टार्ट 12th विद अ कंप्लीट दैट थिंग, ठीक है। फिजिक्स में कुछ भी समझ नहीं आता, ठीक है। माइनक्राफ्ट बोल रहा है फिजिक्स में, सी तो एक सेकेंड। हाँ, तो सिर्फ 11 का जो फिजिक्स होता है ना, अगर 11 के फिजिक्स में प्रॉब्लम होगा अब तक, तो 11 का जो फिजिक्स होता है वो मुझे बहुत पसंद आता था। लाइक फिजिक्स वाज माय वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो लाइक फिजिक्स में 11 का जो फिजिक्स था ना, बहुत विजुअलाइज करके मैं मेनली पढ़ता था। लाइक जो भी 11 का मेन मेन सब चैप्टर्स है ना, ऐसे जो डेली लाइफ में हो रहा है ना उसके रिलेटेड ही है। लाइक काइनेमेटिक्स हो गया, रोटेशन हो गया, फ्लूइड हो गया। तो वो लाइक वो जो थिंग्स होती है ना वो तुम्हारे सराउंडिंग में हो रही होती है, तो मैं उसको लाइक विजुअलाइज करके, जैसे यूट्यूब पे भी कुछ कुछ एनिमेटेड मूवी टाइप देख लिया जो उसके रिलेटेड कंसेप्ट समझा रही हो, तो उससे ना बहुत हेल्प हो जाती है। तो ऐसे तुम लोग ट्राई कर सकते हो। तो मैंने वैसे किया था, तो मुझे ना लाइक कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ रहा था 11 के फिजिक्स में। 12th का जो है ना वो थोड़ा सा है कि उसमें ज्यादा विजुअलाइज नहीं हो पाता, तो उसमें मैंने नोट्स बनाए थे अच्छे से, उसको रिवाइज करता था मैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करता था। तो ऐसे करके तुम लोग उसको थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो फिजिक्स को। फिजिक्स का सी, देन ट्राई करना कि तुम लोग ये करना, टेस्ट देना प्रशांत। लाइक ट्राई टू गिव द टेस्ट, जितने भी तू दे सकता है उसमें देखने की क्या क्या तेरी गलतियां हो रही है। लाइक मॉक टेस्ट देना और फिर उसमें देखना कि तेरी क्या क्या गलतियां हो रही है, और उसको एनालिसिस कर लेना अच्छे से, तो तेरा अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, आदित्य फिजिक्स के बहुत फॉर्मूले होते हैं, तो उसको वही नोट्स टाइप बनाने होते हैं और उसको लिखना होता है, उसको रिवाइज करना पड़ता है बहुत बार। हाँ, प्रथम तो सी मैथ्स में ना मुझे खुद में भी, मतलब खुद को भी मैथ में बहुत डिफिकल्टी फेस हुआ करता था। तो मैंने क्या स्टार्ट कर दिया मैथ्स में कि जो सर पढ़ा रहे हैं ना क्लास में उसको अच्छे से देखता था उस समय, और सर ने जो क्वेश्चंस कराया ना उसको मैं वापस एक बार करता था। और बुक में जो सॉल्व एग्जांपल्स दिए ना उसको मैं, मतलब मेन डीपीपीस प्रैक्टिस करने से पहले या मॉड्यूल सॉल्व करने से पहले, मैं जो सर ने सॉल्व एग्जांपल्स दिए और जो बुक में सॉल्व एग्जांपल्स दिए ना उसको मैं करता था, ताकि मैं समझ पाऊँ कि अप्रोच क्या करना है, मतलब एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, वो मैं समझ जाता था फिर सॉल्व एग्जांपल करने से। हिंदी मीडियम बैच कौन सा है, तनिषा पूछ रहे। आई थिंक अगर ऐप में जाओगे तो आई थिंक पता चल जाएगा, तनिषा। सी माइनक्राफ्ट ऐसे हो जाता है, मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, लाइक जैसे तू बोल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई थिंक मतलब मुझे भी वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, होते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं, उस केस में क्या करना चाहिए, व्हाट लाइक पर्सनली मैंने क्या किया था कि मैंने चैप्टर्स को थ्योरी तो कवर कर ली थी, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। बट वो अगर मेरे बहुत टाइम लग रहा है ना और मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, मैं उसको वो टाइम के लिए छोड़ देता था। लाइक उसको लगता था कि इसको बाद में करेंगे, थोड़ा आगे जाते हैं फिर वापस आएंगे। तो जब वापस आते हो ना तुम लोग, तो लाइक बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, कर पाते हो उस समय, मेरे साथ ऐसा होता था। तो बहुत टाइम भी, एक एक चैप्टर को बहुत टाइम भी नहीं देना है। अगर बहुत टाइम ले रहा है ना तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, फिर बाद में आना उस चैप्टर को वापस, ठीक है। मतलब ऐसे तो वो नहीं है कि तुमको हर चैप्टर बेस्ट करना है। सो यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर अगर बहुत टाइम ले रहा होगा तो। ओके रोहन, टाइम मैनेजमेंट का ना सी, टाइम मैनेजमेंट में मेनली मैं क्या करता था, एक एक टू डू लिस्ट काइंड ऑफ बनाता था, और टू डू लिस्ट के सामने में ऐसे टाइम लिखता था कि ये टाइम में, मतलब सोने के पहले या फिर लाइक जब मैं उठता था और फिर पढ़ाई करने के लिए जब मैं बैठ रहा हूँ ना, तो स्टार्टिंग में ही मतलब एक टू डू लिस्ट बनाता था और उसके सामने टाइम लिखता था कि ये आज मुझे करना है, ये आज मुझे करना है। तो उससे क्या रहता था ना कि मेरा एक ट्रैक रहता था कि मुझे क्या क्या करना है, और फिर वो मुझे लाइक एक काइंड ऑफ रफ टाइम टेबल बोल सकते हैं उसको तुम लोग। तो वैसे मैं बनाता था। क्या ऐप में नहीं है तो ओके तनिषा, देन मैं बात करता हूँ, देखता हूँ आ जाएगा देन, मीन्स लाइक अगर, ठीक है। इक्वल टाइम प्रेरणा, शायद से ऐसा ना हो, ऐसा मतलब लाइक डिपेंड करता है कि इक्वल टाइम देना है या नहीं देना है। लाइक अगर किसी का फिजिक्स बहुत इजी, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है तो वो शायद से जल्दी कर पाता हो, बट अगर किसी का ऐसा हो कि जिसको मैथ्स बहुत डिफिकल्ट जाते हो तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता हो। तो डिपेंड करता है कि लाइक तुम किस लेवल पे हो, तुमको कितना टाइम लगता है।
बट ट्राई करना कि तुम लोग लाइक इक्वल टाइम दे दो, मतलब हर एक सब्जेक्ट को ऐसे। मतलब मैं करता था कि ऐसे मॉर्निंग में फिजिक्स, लाइक मॉर्निंग में मैथ्स रखता था, फिर इवनिंग में केमिस्ट्री रख लिया, और लास्ट में मैथ्स रखता था, मैथ्स लास्ट में फिजिक्स रखता था, ताकि वो मतलब और इक्वल टाइम देने का आसपास में कोशिश करता था, मैथ्स को ज्यादा टाइम देता था मतलब ऐसे। हाँ मतलब अभी प्रशांत अगर टाइम कम है ना तो फिर कर सकते हैं वन शॉट से, बट ट्राई करना कि मॉक टेस्ट देना और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना उसको करना। मिस्टर अभी तेरी एग्जाम होगी 2022 आई थिंक जुलाई में या जून एंड में अभी एग्जाम है नीट की, तो उसके लिए तो मेनली वही ट्राई करना कि तू मॉक टेस्ट देना, उसका अच्छे से एनालिसिस करना। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे एनालिसिस भी करना है, बट मॉक टेस्ट देना, उसका एनालिसिस करना, और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अभी किसी की एग्जाम होगी ना, आई थिंक जेई मेन की भी अभी आई थिंक है एग्जाम अभी, लाइक कुछ ही दिनों में, और नीट की भी एग्जाम है, तो तुम लोगों को बस मेनली वही करना है कि मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है अच्छे से। ठीक है, वही मेन है तुम लोगों का भी करना है। अगर तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा ना, तो भी तुम लोगों को मॉक टेस्ट देना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, बिकॉज पढ़ना अलग बात होती है सिलेबस, और टेस्ट देना पूरी अलग बात होती है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कौशल सफिशिएंट है, मीन्स लाइक अगर एक मैं फ्लो बता दूं क्या एक चैप्टर को करने का तरीका होना चाहिए, अगर मतलब टाइम है तेरे पास, कि लेक्चर्स कर लिए अच्छे से क्लास में, ठीक है, और उसके बाद तूने डीपीपीस और मॉड्यूल्स लगा लिए, ठीक है, उसके बाद तू मॉक टेस्ट देना वो चैप्टर वाइज की, वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार तूने दे दिया, मतलब दो ऐसे चैप्टर वाइज लगा लिया और उसका एनालिसिस कर लिया, ये इतना तूने अगर कर लिया ना अच्छे से ठीक से, तो यू कैन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। यप यप। सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन के ट्रिक, लाइक आई थिंक वो तुम लोग अगर अच्छे से जीओसी कर लेते हो ना, बहुत अच्छे से, अगर जीओसी जो होता है 11 में उसको बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, देन कि तुम लोग बाकी सब जो 12th का पोर्शन होता है ना वो समझ में आ जाता है देन, तो उसको थोड़ा ट्राई करना कि तुम उसको अच्छे से करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक 11 का जो जीओसी होता है, लाइक इट्स काइंड ऑफ बैकबोन टू हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। वही है यार, मीन्स लाइक टेस्ट जितना तुम लोग दोगे, लाइक एग्जाम फियर की अगर बात कर रहे हैं, मतलब होता है बहुत जनों को ऐसा लगता है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुई है, अभी नहीं बाद में देंगे, ऐसा लगता रहता है, एंड देन वी लाइक डिले द टेस्ट गिविंग, लाइक टेस्ट नहीं देते हम लोग। सो वही है, और फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता टेस्ट नहीं देने से, या कम मार्क्स आने से कॉन्फिडेंस आता है, तो वही है तुम लोग, लाइक तुम लोगों को एग्जाम फियर है ना, तुम लोगों उसको तुम लोग ऐसे टैकल कर सकते हो कि जितने एग्जाम तुम लोग टेस्ट या मॉक टेस्ट जितना तुम लोग दे सकते हो। लाइक मैं भी, मेरे जैसे जेई मेन के टाइम, मेरे टाइम पे 4 अटेम्प्ट थे, तो स्टार्टिंग के मतलब अटेम्प्ट जो था मेरा फर्स्ट, उसके उस टाइम पे तो मेरा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, बट जैसे जैसे मैंने टुवर्ड्स दी लाइक जो लास्ट अटेम्प्ट था 4 अटेम्प्ट, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिए थे, तो तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट देने से ना बहुत हेल्प होती है, लाइक तुम लोगों को टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स द एग्जाम। पैरेलल में एनएलएम, आई कैन डाउट। हाँ रोहित, होता है वैसे थोड़ा सा कि लाइक अगर लाइक दोपहर में हम लोग अगर थोड़ा सा सही नहीं खाते हैं तो हो जाता है कि लाइक यू फील अ बिट ऑफ स्लीपी, मुझे भी ऐसा लगता था। तो उसके इसमें मेनली वही करना होता है कि तुम लोगों को, हाँ 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 यस करेक्ट, इस अगेन मतलब दो दो ही अटेम्प्ट, आई गॉट दैट। या तो उस टाइम पे मतलब स्लीपी फील होने का वही होता है कि थोड़ा सा तुम लोग ट्राई कर सकते हो कि थोड़ा घूम लेना, मीन्स लाइक जब तुम्हारा खाना पीना हो जाए, थोड़ा सा ब्रेक लेके स्टडी करने का कोशिश करना, ताकि तुम लोग फोकस लूज ना करो। तो मतलब मैं ऐसे करता था कि मैं, लाइक वो पता होता है ना, एक पोमोडोरो टेक्निक होता है, लाइक वेयर वी स्टडी फॉर 25 मिनट्स एंड टेक 5 मिनट्स ब्रेक। मैं ऐसे नहीं करता था कि 25 मिनट्स, मैं ऐसे करता था कि मैं 1 आवर के आसपास पढ़ता था, एंड देन 10-15 मिनट्स का ब्रेक लेता था। तो ऐसे तुम लोग कर सकते हो ताकि तुम्हारा फोकस ना अच्छे से लाइक रह पाए। हाँ मतलब मैंने 12th के लाइक साथ ही जेई दिया था। हाँ तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि बोर्ड्स का और 12th का जेई का सी। आई टेल यू वन थिंग कि तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स ना ज्यादा तक ओनली पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं। लाइक तुम्हारा जो जेई है ना, उसी उसकी जो रैंक आएगी उसमें जो मार्क्स आएंगे वही सबसे ज्यादा मैटर करेगा। तो फोकस ऑन योर जेई, ठीक है। लाइक बोर्ड्स के लिए तुम लोग एक मंथ पहले भी अगर पढ़ लोगे ना, हो जाएगा तुम्हारा, लाइक वही मतलब जो कंसेप्ट तुमने जेई में पढ़े होते हैं उसी को तुम लोग इलेबोरेट करके लिखना होता है। सो अच्छा है यार, मतलब सी द थिंग इज, हर एक जगह के जो डीपीपीएस मॉडल्स होते हैं, दे आर मेड कि तुम लोग अच्छे से कर पाओ हर एक सब्जेक्ट। एट लास्ट तुम्हारे ही मतलब तुम्हारे साइड से होता है कि स्ट्रगल करना और मेहनत करना और प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस, क्योंकि मतलब ओके हाँ, हाँ मतलब सी मतलब
फिजिक्स वाले से भी रिजल्ट आए हुए हैं, बाकी इससे भी रिजल्ट आए हुए हैं। सो हर जगह के जो मॉड्यूल्स होते हैं ना वो इसे हर एक अच्छे से बुक से क्वेश्चन लेकर ही बनाए गए होते हैं। तो कर सकते हो तुम लोग फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स भी। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, फिर मैंने मेनली लाइक आई थिंक मेरे टाइम पे लाइक मैंने मेनली यूट्यूब से पढ़ाई किया था। करेक्ट, तो मेरे टाइम पे आई थिंक स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आई थिंक तो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने 11 12 पूरा यूट्यूब से किया था। सर्विसेज लाइक कंप्लीट डीसी पांडे करना है तो डीसी पांडे भी कर सकते हैं, एचसीबी करना है तो एचसीबी भी कर सकते हैं। डिपेंड्स लाइक जो भी तुझको सही लगे, एक बुक करना फॉलो अच्छे से बस। बट वो भी तभी करना जब डीपीपीज और मॉड्यूल्स तूने जो तेरे जहाँ पे भी तू पढ़ रहा है वहां के कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद मतलब ट्राई करना कि कोई बुक लगाए। नहीं तो फिर बुक में ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं, सो यू माइट गेट कंफ्यूज, दैट इज। किसी को अगर मतलब ठीक है, एक सेकंड आई विल टेल यू अबाउट दिस। हाँ, अगर किसी को नोट्स बनाने का आई थिंक कोई तो पूछ रहा था, तो ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, ये मेरे नोट्स है। मैं ऐसे काइंड ऑफ नोट्स बनाता था। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं ऐसे 3 कॉलम्स में नोट्स बनाता था। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, बट लेटर ऑन मैंने स्टार्ट कर दिया कि मैं 2 कॉलम से नोट बनाता था ताकि अच्छे से थोड़ा दिख पाए। ये बहुत छोटा हो रहा था, तो इसको मैं 1 पेज नोट्स रजिस्टर बोलता था। लेकिन ये पेज और इसकी पीछे के पेज में पूरा चैप्टर कवर हो जाता था। सो इसको 1 पेज में ना मेरा पूरा चैप्टर कवर हो जाता था। सो टुवर्ड्स द एंड लाइक जब मेरे एग्जाम्स थे, तो पूरा 11 12 पीछे मेरा एक बंडल टाइप बन गया था ऐसे नोट्स का। और मैं एग्जाम के जाने से पहले मॉक टेस्ट हो गया, कुछ भी हो, कुछ भी थोड़ा सा रिवीजन करना हो ना, मैं इससे रिवीजन करता था। और ये रिवीजन के लिए बहुत हेल्प किया मुझको मतलब। तो तुम लोग भी अगर मतलब अभी जिसके पास 1 ईयर का टाइम होगा अप्रोक्सीमेटली, तो वो ऐसे नोट्स जरूर बना सकते हैं। ये बहुत हेल्प करता है तुम लोगों को एग्जाम में लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, बहुत हेल्प करता है। सी शॉर्ट नोट्स नहीं बनते लाइक क्यों मतलब, ऐसे तुम लोग ट्राई कर सकते हो कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको शॉर्ट नोट्स में लिखो। अगेन सलमान, इट डिपेंड्स कि लाइक कितना लाइक मतलब मैं अगर बोल दूं लाइक कि 7 to 8 आवर्स, तो तुम लोगों को उतना ही सोना ऐसा नहीं। डिपेंड्स कि तुझे कितना सफिशिएंट है सोने के लिए। ऐसी बहुत लोग तो मतलब 6 आवर्स स्लीप करके भी कर लेते हैं। बट डिपेंड करता है कि तुझे लाइक तुझे उठे तो तुझे फ्रेश फील हो, ऐसा नहीं कि तुझे और भी तू स्लीपी फील कर रहा है। लाइक मैं ऐसे बहुत बार करता था कि लाइक मुझे तो थोड़ी ज्यादा नींद लगती थी, लाइक 7 के आसपास लगती थी। तो मैं ऐसे कभी अगर 5 मतलब 6 घंटे के आसपास सोचूं तो मुझे ऐसे दिन में थोड़ा स्लीपी स्लीपी लगता था। तो फिर वो मैं फुल पोटेंशियल से पढ़ाई नहीं कर पाता था। तो इट्स बेटर कि कंप्लीट स्लीप जितना तुमको लग रही है सफिशिएंट, उतना तुम लोग लो अपने हिसाब से। और फिर पूरा आगे अच्छे से पढ़ो, दैट इज इट। टाइम टेबल कैसा हो विद 6 आवर्स लेक्चर्स, तो फिर लाइक वो तो मैनेज करना पड़ेगा ना। लाइक टाइम टेबल कैसा हो, लाइक जब भी लेक्चर्स हो उस टाइम पे लेक्चर्स, उसके बाद उसका डीपीपीस लगा लिया, उसको टाइम दिया तुमने ने, और वीकेंड्स पे ट्राई कर लिया कि मॉक टेस्ट दे दिया ऐसे। हाँ, प्रेरणा ट्राई कर सकते हैं 11th पैरेलली, बट वो जब कर रहे हो ना 11th, तो 12th को हार्म हार्म मत होने देना। हाँ, माइनक्राफ्ट बैकपेन होता है लाइक मुझे भी मतलब मैं भी बहुत देर तक बैठता था। सो द थिंग इज कि थोड़ा बीच बीच में थोड़ा लेते रहो तुम लोग बीच बीच में, ठीक है। मतलब ब्रेक लेते रहो बीच में। बिकॉज लाइक ऐसे मतलब बहुत बार तुम लोग भी ऐसे बैठते रहोगे तो वो थोड़ा पेन तो होता ही होगा। लाइक मैं क्या करता था, मैं ऐसे शाम में लाइक खाना होने के बाद मैं ऐसे थोड़ा बाहर टहलने के लिए जाता था, या ऐसे अगर बहुत कुछ बोर हो रहा होगा तो थोड़ा ऐसे टहल लेते 10 15 मिनट। तो ऐसे ब्रेक लेके तुम लोग पढ़ोगे तो लाइक कंसिस्टेंटली तुम लोग पढ़ पाओगे। 12th ऑर्गेनिक कैसे स्टार्ट करें। 12th ऑर्गेनिक स्टार्ट करना होगा ना, तो आई टेल यू वन थिंग कि पहले जो 11 का तुम लोगों का जियोसिन, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। फिर 12th का लाइक हाइड्रोकार्बन से आई थिंक इट स्टार्ट्स विद हाइड्रोकार्बन, सो स्टार्ट कर लेना वहां से। नहीं, आई थिंक 11 में ही होता है, सो वहां से तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। बट जियोसी जो होता है ना उसको अच्छे से कर लेना पूरा। हाँ, दिव्यांश हो जाता है मतलब वैसे।
कभी कभी टाइम लग जाता है, बट ट्राई करना कि ज्यादा टाइम ना ले। मतलब ऐसे मतलब तुम लोग को बहुत जन होंगे कि क्या करते होंगे कि लेक्चर के टाइम नोट्स बनाते होंगे, करेक्ट? तो उससे अगर बहुत तुम अगर मतलब सी मतलब मैं भी क्या करता था ना कि मैं लेक्चर के टाइम नोट्स बनाता था स्टार्टिंग में, बट बाद में ना वो बहुत ही टाइम ले रहा था मेरा भी। तो देन आई स्टार्टेड कि मैं क्या करता था, मैं लेक्चर के टाइम लेक्चर देखता था अच्छे से, और अगर कुछ एग्जाम्पल्स कराए सर ने तो रफ में फास्ट फास्ट में कर लेता था, और बाद में नोट्स बनाता था ऐसे जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। तो अगर वो थोड़ा मुझको हेल्प किया टुवर्ड्स टाइम सेविंग, और मैं प्रैक्टिस अच्छे से करता था, लाइक मॉक टेस्ट देना, उसका एनालिसिस वैसा। यार लाइक मैं अभी कैंपस में हूँ और ये मेरे नोट्स तो घर पे हैं, तो नोट्स तो अभी नहीं मिल पाएंगे, बट लाइक आई ट्राई, मतलब मैं बना लूंगा जब मैं वापस जाऊंगा घर तो। ठीक है, बिकॉज आगे के जो चैप्टर्स है ना लिल्तू, वो उससे रिलेटेड है पूरा, मतलब उसी के बेस पे है, मतलब आगे के जो चैप्टर्स है इंटीग्रेशन कैलकुलस जो है सब, वो उसके ऊपर बेस्ड है फंक्शंस पे, तो इसीलिए। ओके, तो यहाँ हाँ तो ये है, ठीक है। अगर किसी के एग्जाम्स हो गया अभी, जस्ट सेकेंड, हाँ, तो किसी के एग्जाम हो गए ना, तो मैं ऐसे ब्लॉक स्ट्रेटेजी में पढ़ता था। लाइक ये जो लाइक मैंने आई थिंक इंटरनेट से देखा था कि ऐसे ब्लॉक्स में, तो लाइक ब्लॉक वन जो है ना वो लाइक वेटेज बहुत रहा था उसका जेएमएस में, तो उसको मैंने लिख लिया ऐसे, फिर ब्लॉक टू में जो थोड़ा और कम, और लास्ट में रिमेनिंग, तो मैं ऐसे रिवीजन ब्लॉक वन का पूरा रिवीजन कर लिया, फिर ब्लॉक टू और फिर ब्लॉक थ्री ऐसे। तो तुम लोग भी ऐसे रिवीजन के टाइम सोच सकते हो ऐसे कुछ करना, लाइक इंटरनेट पे तुम लोगों को ऐसा मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन वेटेज ऐसे कुछ। नहीं, मैं आईआईटी खड़गपुर में हूँ अभी। तो यहाँ पर आई थिंक कोई तो पूछ रहा था कि ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री में कैसे करें। आई थिंक देखो ऐसे मतलब तुम लोग निमोनिक्स या ऐसे कुछ तो कर सकते हो, इनऑर्गेनिक में अगर किसी को प्रॉब्लम हो ना, तो किसी कुछ निमोनिक्स याद कर सकते हो, ये भी हेल्प करता है। लाइक मैंने मेरे टाइम पे बहुत ऐसे निमोनिक्स याद किए थे, लाइक टू लर्न दी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, या कुछ कुछ ट्रेंड्स होते हैं उसमें, तो उसको भी मतलब यप, तो ऐसे तुम लोग बना सकते हो। और करेक्ट, तो ये जो नोट्स है करेक्ट, तो मैं कहाँ था, नाउ द क्लासेस इज लाइव। ओके, तो मैं समझा नहीं, मतलब क्लासेस लाइव का क्या मतलब है? हाँ, प्रेरणा हो जाता है कभी कभी, मतलब मैं भी जब देखता था ना तो हो जाता था ऐसे कि डबल डबल, मतलब ऐसे टाइम लग जाता था, एक आवर के लेक्चर के लिए कभी कभी 2 आवर लग जाते हैं, होता है मतलब। आई थिंक मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि आई थिंक आप मैं माइक दे देता हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द, अगर यहाँ से मतलब टाइम मैनेजमेंट का मैंने बता दिया, ठीक है, बैकलॉग का भी बता दिया, एग्जाम फेयर का भी थोड़ा सा बता दिया, स्टडी मटेरियल में भी डीपीपीज लगाओ और मॉड्यूल्स करो, मेनली उसको ही फॉलो करो, उसके बाद मॉक टेस्ट दे देना, और टेस्ट लाइक उसका एनालिसिस अच्छे से करना, ठीक है, मैं बताता हूँ अभी कि एनालिसिस कैसे करना है। डिस्ट्रैक्शंस का आई थिंक कोई कोई बोल रहा था सोशल मीडिया एंड नथिंग पे, मैं बोलता हूँ उस पर भी। तो उसी एनालिसिस कैसे करना चाहिए, सी एनालिसिस में ना मैं क्या करता था, मैं जब भी मेरा मॉक टेस्ट हो जाए तो मैं ऐसे नहीं करता था कि मार्क्स देख लिया और उसको रख दिया, मैं क्या करता था उसका एनालिसिस करता था ऐसे कि मैं क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। फर्स्ट पार्ट ऐसा होता था कि जो क्वेश्चन बहुत ही इजीली मुझसे हो गए, ठीक है, सेकंड पार्ट में ऐसे क्वेश्चन होते थे जो मुझे आ रहे थे फिर भी गलत हो गए, लाइक कंसेप्चुअल एरर्स है या कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, या मैंने ठीक से पढ़ा नहीं क्वेश्चन को, ऐसे जो क्वेश्चन थे ना उसको करता था। थर्ड पार्ट में ऐसे रखता था कि जो बहुत डिफिकल्ट थे, या फिर मैं वो एग्जाम टाइम में कर नहीं पाई, या फिर मैंने वो कंसेप्ट पढ़ा नहीं, तो ऐसे मैं डिवाइड करता था। फर्स्ट पार्ट को तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था, थोड़ा थोड़ा देख लिया। सेकंड पार्ट को मैं सबसे ज्यादा ध्यान देता था कि जो मुझे आता था फिर भी मेरा गलत हो गया, बिकॉज वो पार्ट तो वही है ना कि जहाँ पे मैं स्कोर कर पाता था, लाइक मतलब बहुत बार मेरा ऐसा होता था कि मैं लाइक 150 160 के आसपास स्कोर कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में मैं 180 के आसपास स्कोर कर पा रहा था, तो मैं वो देखता था कि सेकंड मतलब मैं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करता था, लाइक लाइक सिली मिस्टेक्स नहीं करता, तो मेरे कितने मार्क्स आ रहे थे, तो मैं उसको एनालिसिस करता था और बोलता था कि ये मिस्टेक्स मुझसे वापस नहीं होंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुमको आ रहा है ना वो तो तुमसे गलत नहीं होना चाहिए। और फिर थर्ड पार्ट को तो मैं फिर देखता था कि कौन से कंसेप्ट मैंने पढ़ा नहीं है, उसको मैं वापस से ये करूँ ऐसा।
लाइक टू अ गुड एक्सटेंट है लिंटू। सी नहीं है प्रथम, डिपेंड्स कि मॉर्निंग में पढ़ना जरूरी है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं मॉर्निंग में पढ़ना, मैं भी मतलब मैं चाहता था कि मैं मॉर्निंग में पढूं, बट मैं उठ नहीं पाता था। तो मैं रात में फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था कि आई स्टार्टेड स्टडिंग इन द नाइट। तो मैं लाइक अराउंड 1-2 के आसपास में पढ़ता था, फिर सो जाता था। तो बहुत भी लेट नहीं करता था। तो ऐसे तुम लोग कर सकते हो, तुम लोगों को जो बेस्ट सूट है ना वो करना। बस एग्जाम के पहले लाइक 1-2 महीने पहले ट्राई करना कि तुम लोग मॉर्निंग में दो। क्योंकि तुम्हारी एग्जाम्स मॉर्निंग में होती है, तो उतना तुमको करना पड़ेगा। Complete chapter first or make chapter perfect or let having backlog। लाइक जो अभी चल रहा होगा ना उसको अच्छे से करने का पूरा कोशिश करना, दैट इज द मेन थिंग टुवर्ड्स बैकलॉग। हाँ मतलब मैंने फिजिक्स वाला के जो यूट्यूब पे लेक्चर्स थे ना उससे मतलब किया हुआ है। फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे बहुत सारे प्रैक्टिस लाइक टुवर्ड्स द एंड वो मैंने किया हुआ है। सी मैं लाइक कोई भी लाइक बुक करने से पहले ना आई सजेस्ट यू कि तुम लोगों की जो डीपीपीज और मॉड्यूल्स है ना उसको अच्छे से कर लेना। चाहिए तो उसको एक बार वापस से रिवाइज करना, लेवल 1 लेवल 2 3 4 और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको अच्छे से कर लेना। मॉक टेस्ट दे देना और एनालिसिस कर लेना। ये करने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम रखते हैं ना तो फिर कोई भी बुक उठा लेना, उसको अच्छे से कर लेना अगर तुम्हारे पास उसके बाद टाइम बचता है तो। हाँ प्रेरणा आते हैं जरूर, क्यों नहीं आते। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, जरूर आएंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं आते होंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आते होंगे, बट आते हैं मतलब। मैं दिखा देता हूँ बट आई थिंक ऑनलाइन पे मिल जाएगा यार। मीन्स लाइक ये तो मेरे टाइम का था वेटेज काइंड ऑफ थिंग। तुम्हारे टाइम पे अलग होगा बात, तो दैट इज द थिंग। ठीक है। मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक सेकेंड एक ये दे देता हूँ। ये जस्ट सेकेंड, ये फीडबैक फॉर्म है, ठीक है। तुम लोग भर सकते हो। मतलब मैं हूँ अभी तक यहाँ पे और बट मतलब जिन जिन का अगर डाउट क्लियर होगा वो अगर लीव कर रहे हैं तो ये फीडबैक फॉर्म भर सकते हो। मेरा नाम सुशांत है, तो भर सकते हो। ओके यप। मैं अभी तक हूँ यहाँ पे लाइक और 20 और आधा घंटा हूँ, मतलब अगर तुम लोगों के डाउट्स बचते हैं तो। ठीक है। मैं तुम लोगों को अभी माइक दे देता हूँ, ठीक है। यू कैन आस्क डाउट्स, ओके। या तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट नॉट इम्प्रूव ओवर थिंकिंग, तो आई थिंक इट्स नॉट अ मच। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डाउट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ओके, तुम लोग अगर कुछ भी डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। मैं तुम लोग को माइक्रोफोन दे देता हूँ, यू कैन आस्क योर डाउट। मैं तुम लोगों को बोलता हूँ तब, ओके। तो ये थोड़ा रुक जाना 1 मिनट। मैं क्या करता हूँ अभी 1 मिनट के लिए 1-2 मिनट के लिए माइक बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद दे देता हूँ। ओके जस्ट सेकंड। मैं तुम लोग जस्ट पॉइंट्स कवर कर लेता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ बचे होंगे अगर तुम, ठीक है। अभी जिसका पेपर होगा ना वो एक कर सकता है कि अभी जेई मेंस की एग्जाम होगी और अगर नीट की एग्जाम होगी अभी। नीट का तो आई एम नॉट श्योर कम्प्लीटली, बट मेंस में तुम लोग जरूर ट्राई कर सकते हो कि पेपर को अटेम्प्ट करना 2-3 लैब्स में। मतलब मैं ऐसे करता था कि लाइक फिजिक्स मेरा फेवरेट था, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। मैं क्या करता था कि स्टार्टिंग में गया, जो जो इजी क्वेश्चन है ना उसको पहले कर लिया। इजी क्वेश्चन कैसे कि समझो एक क्वेश्चन को देख लिया मैंने और उस क्वेश्चन को करने का पूरा लाइक स्टेप्स मुझे याद हो गया, मतलब याद आ गया कि कैसे करना है, मुझे पता चल गया। लाइक फॉर्मूला याद आ गया और कैसे करना है मुझे पता है। तो मैं उसको क्वेश्चन को करता था, नहीं पता तो आई टू मूव फॉरवर्ड। और फिर ये फर्स्ट लैप हुआ करता था, फिर मैं वापस आता था और फिर जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे उनको करता था। तो इसे 3 लैप में कर सकते हो, मीडियम, इजी एंड डिफिकल्ट। ठीक है। मीडियम, इजी, डिफिकल्ट। बट मैं मेनली 2 लैप में करता था, तो 2 या 3 किसी में भी तुम लोग ये कर सकते हो। ठीक है। ओके, किसी का कुछ। यप 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 करेक्ट। यप। तो यहाँ से कर लिया, ठीक है। So first thing, like these are the very important, ठीक है, slide, like most of the points I have written here। इसके बाद तो we'll move to your doubts, ठीक है। like believe in yourself, like you can do it। like एक thing जो मेरे में kind of thing मैं बोल सकता हूँ कि मैं ऐसे कभी डिमोटिवेशन भी फील करता था ना, तो मैं क्या करता था, लाइक आई यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड कि आज मैं अगर समझो 8 घंटा रेगुलर पढ़ता था, आज तो मैं 4 घंटे तो पढ़ूंगा। तो काइंड ऑफ मैं ऐसे कंसिस्टेंटली मूव करने की सोचता था कि बस यार अब तक मैंने पढ़ा हुआ है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। या तो अब तक जो मैंने पढ़ा है ना वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, एंड आई शुड गिव माय बेस्ट। लाइक अभी 1-2 साल है मेरे, मैं बेस्ट दे दूंगा, फिर उसके बाद जो भी हो जाए ना, लाइक विल सी टू इट। तो मैं इसे मेनली रखता था कि आई गिव माय बेस्ट जितना भी मेरे पास टाइम है, बाद में फिर जो भी होगा फिर देखा जाएगा। आई टू थिंक लाइक मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मैं आगे बढ़ते रहूंगा या फिर मैं लाइक आई स्टॉप लाइक दैट थिंग। तो आई टू थिंक कि मैं कुछ भी हो कैसे भी आई मूव फॉरवर्ड, सो दैट इज द थिंग।
ओके, तो मैं ये टॉपिक्स करता हूँ, फिर आई कम टू इट। ओके, या मॉक टेस्ट हो गया, टू डू लिस्ट हो गया, लाइक एक्सरसाइज कर सकते हो अगर तुम लोग 10-15 मिनट रोज ना, देन आई थिंक इट इज वेरी हेल्पफुल। लाइक मैं लाइक सच में बताऊं तो मेरे टाइम पे मैं ज्यादा किया नहीं, बट टुवर्ड्स द एंड जब मेरे पेपर आ रहे थे, लाइक 1-2 महीने पहले जब मैंने स्टार्ट कर दिया था थोड़ा एक्सरसाइज करना, तो आई थिंक इट हेल्प मी अलॉट। तो तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर लिया। आज तो लाइक योगा डे भी है सो लाइक बहुत हेल्प करता है। लाइक मेडिटेशन करते हो तुम लोग अगर, या योगा करते हो 10-15 मिनट ना, तो वो तुम लोगों के फोकस में बहुत हेल्प करता है। यप, तो वन पेज नोट्स लिस्ट पे बता दिया, पोमोडोरो टेक्निक में बता दिया। तुम लोग की डायरी मेंटेन कर सकते हो टू राइट योर टू डू लिस्ट एंड ऑल द डेज ऑफ द टास्क, ठीक है। या तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टास्क हमने यहाँ से कवर कर लिया। ये मेरे नोट्स थे एंड या, तो मैं एक बात बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो मैं तुम लोग के डाउट्स पे आ जाऊंगा, ठीक है। विल कम टू क्वेश्चन आंसर सेशन। उसके पहले मैं एक बता देता हूँ कि ये जो सेशंस होते हैं ना, ये जस्ट सेकंड। तो ये जो सेशंस होते हैं ये मास मेंटरशिप सेशंस होते हैं। यहाँ पे शायद से ऐसे सबके डाउट्स क्लियर ना हो, तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो कि तुम लोग ऐसे 1-to-1 मेंटरशिप जो होता है, लाइक फिजिक्स वाला में ऐसे 1-to-1 मेंटरशिप है, जहाँ पे अगर तुम लोग नीट के स्टूडेंट्स हो, तो एम्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या अच्छे मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो सेम तुम्हारे जर्नी से गए हुए हैं नीट के प्रिपरेशन से, उनसे तुम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हो 1-to-1। और तुम्हारे कुछ भी डाउट हो ना, तुम उनसे पूछ सकते हो। तो ये कर सकते हो। और अगर तुम लोग अगर जेई के लिए पढ़ रहे हो, तो जो आईआईटी से स्टूडेंट्स है, बॉम्बे से हो या दिल्ली से हो, लाइक मैं खड़गपुर से हूँ, तो तुम लोग उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो 1-to-1। तो ये ट्राई कर सकते हो, बहुत ही मतलब मिनिमल कॉस्ट पे होता है, लाइक लाइक वन सेशन के लिए 99 के आसपास। तो लाइक 7 डेज के आसपास ये कुछ होता है। तो लाइक यू कैन ट्राई दिस, ओके। 1-to-1 मेंटरशिप तो फिजिक्स वाला के ऐप या फिर वेबसाइट पे, दोनों जगह तुम लोग ये देख सकते हो, ओके। तो विल मूव टू दी मेन पार्ट। या तो मैं तुम लोगों को ये दे देता हूँ, ठीक है, माइक्रोफोन। मैं जिसका नाम लूंगा ना, तुम लोग हैंड रेस करना, मैं जिसका नाम लूंगा वो पूछ लेगा डाउट, ओके। सी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तो शायद से लाइक हर एक क्वेश्चन पे ना करे, बट तुम लोगों को बता दे कि ठीक है ये कैसे करना है ऐसे। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो आई थिंक इट्स बेटर टू आस्क ऑन द गूगल। तुम लोगों को कुछ भी एकेडमिक डाउट्स हो ना, तो तुम लोग पूछ सकते हो उसको 1-to-1 मेंटरशिप को। ओके, एसयू केस तुम्हारा डाउट क्या था? यस, करेक्ट, लाइक या दैट इज द, अगर तेरे पास टाइम है ना, तो ये बेस्ट है कि तू थोड़ा थोड़ा कर, बट अच्छे से कर। पर अगर टाइम नहीं है तो फिर एट लास्ट लेन तुझे करना पड़ेगा, लाइक वन शॉट से करना ट्राई करना पड़ेगा। बट इट्स लाइक अगर तेरे पास टाइम है ना, तो अच्छे से करना फिर जितना भी। हाँ, माइनक्राफ्ट होता है दर्द तो सी, लाइक मैंने क्या किया था फिर, लाइक मैंने ये ग्लास टाइप लिया था, गॉगल्स टाइप, ये ब्लू रेज को कट करने में थोड़ा हेल्प करता है ये गॉगल, तो ऐसे कुछ ले सकते हैं, ठीक है। ओके, खुशवंत, मेरा नेम सुशांत। और मेरे साथ जो मेंटर होने वाले थे शुभम, वो आज नहीं आ पाए, सो आई टुक अप दी सेशन, ओके। तो सुशांत एंड शुभम करके होगा उस फीडबैक फॉर्म में। मैं तुम लोगों को वापस दे देता हूँ, अगर ऐसा दे तो सुशांत एंड शुभम, आई राइट आंसर। तुम लोगों को जैसा भी लगे ना, लाइक यू कैन राइट इन दैट फीडबैक फॉर्म, ओके। अगेन सलमान, इट डिपेंड्स कि रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं रिकॉर्डेड काइंड ऑफ देखता था, ताकि मैं मेरे पेज पे देख सकूं। लाइक मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं पीछे करूँ, वापस देखूं, और कुछ मुझे बहुत समझ में आ गया या मुझे फास्ट देखना हो 2x पे, तो मैं वैसे कर सकूं। बट बात ये है कि अगर तुम लोग जब रिकॉर्डेड देखने लग जाते हो ना, तो एक तो थोड़ा ये रखता है, तुम लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। नहीं तो तुम लोग वो प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो कि मैं बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। सो दैट इज रिकॉर्ड, दैट इज नीडेड। ओके, हाँ देख सकते हैं जरूर। तो ओके, आई टेक अप द डाउट्स, ओके, आई टेक अप द डाउट्स इनके लिए। हाँ, ओके पार्थ, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हाँ हाँ, बात आ रही है। अभी तो 12th में है ना, तो मैं तो एक ये सजेस्ट करूंगा कि जो तेरा जीओसी होता है ना 11th में, जो आई थिंक तेरा थोड़ा सा वीक रही है, उसको ट्राई करना कि थोड़ा अच्छे से करे। बिकॉज तेरे जो आगे के 12th के सारे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स है ना, वो तेरे 11th के जीओसी पे बेस्ड है। तो उसको तो अच्छे से कर लेगा ना, तो वो बेटर रहेगा तेरे लिए बहुत, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।
हेलो 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 हेलो। एम आई ऑडिबल गाइस? आई थिंक कुछ तो लैग हो गया था। आई थिंक आई एम ऑडिबल ना? या ओके ओके ओके। आई नो यार, नीट एग्जाम पास आ गया आई थिंक। या माइनक्राफ्ट, अगर तेरा कुछ डाउट हो तो तू पूछ ले, अगर नहीं होगा तो। हाँ भाई, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है, पूछ ले। हाँ भैया, एक्चुअली फिजिक्स में मेरे को डाउट है। और जो सर ने, राजवंश सर ने जो शुरू में जो चैप्टर पढ़ा है, उनमें सर काफ़ी वीक पॉइंट है सर, जो सर ने पढ़ाए थे। उस सर उसे कैसे मैनेज क्या करे भैया? तेरा बैकलॉग रह गया है जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था ऐसा? नहीं नहीं नहीं, बैकलॉग नहीं। लेक्चर भी पूरा देखा फिर भी समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स में। अच्छा, मतलब तुझे तो वो ट्वेल्थ में, इलेक्ट्रो स्टेट। ट्वेल्थ में या हाँ 11? भैया, 12th में हूँ मैं। हाँ ट्वेल्थ में। सी द थिंग इज, ऐसा होता है स्टार्टिंग में ना, एक बार चैप्टर पढ़ लिया ना, एक डाउट पूछने के बाद ना ये कर लेना पड़ता है ताकि आवाज थोड़ा ये हो जाए। हाँ, तो सी ऐसा लगता है कि लाइक 11 मतलब ट्वेल्थ के जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो थोड़े से ये होते हैं, लाइक दे आर थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और समझ में नहीं आते जल्दी से। मुझे भी आई थिंक जब मैं कैपेसिटर्स पढ़ रहा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ रहा था ना, इसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में नहीं आता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बट आई थिंक उसको जब तू पढ़ लेगा ना पूरा, ठीक है, और क्वेश्चंस भी आई थिंक तेरे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना बने, बट एक बार पूरा पढ़ने के बाद जब तू उसको वापस रिवाइज करेगा ना और वापस से क्वेश्चंस करेगा ना, आई थिंक देन हो जाता है वो। मतलब तुझे अभी अभी स्टार्टिंग में लगेगा कि तुझसे नहीं हो रहा है, बट आई थिंक थोड़ा तो आगे जाएगा। लेकिन लोग स्टैटिस्टिक्स थोड़े बेसिक क्वेश्चन कर लिए तूने, ओके, और तेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, ठीक है, तो कैपेसिटीज पे मूव कर लिया, लाइक थोड़ा थोड़ा तुझसे हो रहा है, और जैसे तू करंट इलेक्ट्रिसिटी पे समझो गया तो ज्यादा तुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि कंसेप्ट तो तूने पढ़ लिए। बट जब तू करंट इलेक्ट्रिसिटी पे होगा ना, तब तू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रैक्टिस कर लेना, देख तुझे फिर वो आ जाएगा। मतलब ऐसा लगता है स्टार्टिंग में, बट हो जाता है वो। मुझे भी आई थिंक ऐसा होता है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट उसके नोट्स अगर तूने बना लिया और अच्छे से अगर उसको एक दो बार रिवाइज कर लिया ना, तो हो जाता है वो। ठीक है। हेलो भैया। या या खुशवन। हाँ, ओके। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस अच्छी है पीडब्ल्यू पर? सी एक मिनट, हेलो, म्यूट कर लेना मतलब, क्योंकि आवाज आई थी। या ओके, तो अरे एक मिनट म्यूट कर लेना खुशवन। हाँ तो सी ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में ना, अगेन लाइक लाइक मुझे तो पर्सनली ऑनलाइन बेटर लगता था। क्यों? क्योंकि मैं उसका अपने पेस पे देख सकता था, ठीक है, मतलब जब भी मुझे देखना है रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स, मैं मेनली रिकॉर्डेड लेक्चर्स को फॉलो करता था। और मतलब मुझे अगर फास्ट देखना है, स्लो देखना है, वापस से कोई पॉइंट को देखना है, या मतलब कुछ भी अगर मुझे नोट बनाना है अगर समझो कभी, तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड देखता था। और ऑनलाइन मुझे पसंद आता था क्योंकि मैं मेरे घर से पढ़ता था। बट वही है कि तुम लोग जब ऑनलाइन पढ़ते हो ना, तो उस समय थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि जब ऑफलाइन होता है ना, तो वो जो सर होते हैं तुम लोगों को अच्छे से मतलब पढ़ाई देते हैं, तुम लोगों को पढ़ना ही पड़ता है, और वो पीयर प्रेशर भी होता है, तुम्हारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। तो लेकिन डिपेंड्स, अगर तू ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है, अगर सच में तुझे लगता है तू डिसिप्लिन नहीं है, तो ऑफलाइन बेटर है। बट अगर तुझे लगता है कि तू पढ़ लेगी पूरा ठीक से, तो ऑनलाइन लाइक वेरी गुड है। मतलब लाइक अगर मैं जब 11 स्टार्ट किया था, तो मैं ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन हुआ था, बट मुझे पता चल गया था कि यहाँ से अच्छे से वो पढ़ा नहीं रहे, वो स्टेट लेवल का ही पढ़ा रहे थे जहाँ पे मैं पढ़ रहा था महाराष्ट्र में। तो मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि वहां से वो सही नहीं पढ़ा रहे थे। और फिर मैंने ऑनलाइन पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता मतलब ऐसे मुझ पे खुद पे ये था कि मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा ना तो हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हें अगर तुम्हारा है अगर, तो फिर ठीक है। ठीक है। हाँ, स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, लाइक 1.5, 2.5, 1.5। तो इसलिए मुझे ऑनलाइन बेटर लगता है, बट इट डिपेंड्स। जा सकते होंगे। ओके देन, देन तो सही है वैसे, आई थिंक देन तो सही है। ओके, तो आई थिंक उस्मान डाउट क्लियर हो गया अगेन, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि तुझे कौन सा पसंद आता है। अगर तुझे ऑनलाइन में नहीं समझ में आ रहा है, तुझे ऑफलाइन बेटर लगता है, तो यू कैन फॉलो ऑफलाइन। ओके, इट डिपेंड्स कंप्लीटली। ओके। या प्रेरणा, अगर तेरा डाउट है तो पूछ ले। हेलो भैया। एम या आई प्रेरणा, ऑडिबल? या यू आर हाँ, ऑडिबल। तो प्रोडक्टिव स्टडी कैसे करें? मतलब हमारा 100% देके कैसे स्टडी करें? शायद से ऐसा हो कि लाइक रोज लाइक क्या, लाइक 100% तुम्हारा ना हो, बट वही है मतलब प्रोडक्टिव स्टडी करने का वही होता है कि तुम लोगों को एक अच्छे से थोड़ा एक ठीक ठाक सा रफ टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। और
लाइक स्टडी करते समय ना बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते रहो, ऐसे नहीं कि पूरा लाइक 3-4 आवर्स कंटिन्यूसली पढ़ लिया, लाइक 1 आवर्स के आसपास पढ़ लिया, फिर थोड़ा एक 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, कहाँ तो ऐसा थोड़ा सा टहल लिया, यहाँ वहाँ गए। तो इससे मतलब फोकस अगर तुम लोगों को मेंटेन करना है ना, तो तुम लोगों को ब्रेक ले लेके ही पढ़ना पड़ेगा उस केस में। और प्रोडक्टिव के केस में वैसे ही कि थोड़ा सा तुम लोगों को मोटिवेशन रखना पड़ेगा कि लाइक क्यों पढ़ रहे हो वैसे। लाइक मेरे केस में बताऊं, मुझे क्या मोटिवेशन था, लाइक स्टार्टिंग में जब मैं 11 में था, लाइक मैंने स्टार्ट किया था जेई प्रिपरेशन के लिए, वही सुन के कि लाइक आईआईटी का लाइक बहुत नाम है, लाइक बेस्ट है, ऐसे जैसे तुम लोग को बहुत लगता होगा। बट जब मैं थोड़ा 12th में आ गया था ना आगे, तो मेनली मेरा वो सब तो चला गया था कि लाइक आईआईटी, मेनली मेरा यही था कि अब तक मैंने जो पढ़ा हुआ है ना, लाइक 1 साल मैंने पढ़ाई की, वो मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो सैक्रिफाइसेस मैंने किए वो मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए, और मैं अपना बेस्ट दूंगा जैसे भी होगा, लाइक जो भी होगा मैं अपना बेस्ट देते रहूंगा एंड रोज मेहनत करते रहूंगा कंसिस्टेंटली। मेरा वो था लाइक। तो ऐसे तुम लोग भी ऐसे कुछ तो थोड़ा मोटिवेशन अगर रखते हो तो यू कैन लाइक, ठीक है। और एक चीज ये भी है कि वो रखो कि तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि तुम लोग अगर ये करते हो ना, तुम लोगों को क्या रिजल्ट आएगा। तो तुम लोगों को अगर वो रिजल्ट पता हो ना, तुम्हारे माइंड में हो ना, तो आई थिंक दैट आल्सो ड्राइव्स यू, तुम लोगों को वो भी मोटिवेट करता है। तो वैसे तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा मेरा। नीट में हूँ मैं, नीट 12 अभी। ओके। हाँ मतलब तू मॉक टेस्ट दे रही है बट उसमें तेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो तू एनालिसिस करती है नहीं नहीं, लाइक मैं मॉक अभी टेस्ट। 12th में गई हूँ भैया, ओके, तो 12th में गई है तो 2023 11। में। हाँ हाँ, तो फिर तूने 11 में कुछ मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो फिर स्कोर कहाँ इंप्रूव नहीं हो हाँ, रहा है तेरा? पता नहीं, सब फॉलो कर रही हूँ फिर भी स्कोर मतलब वही रह रहा है मेरा 11 से भी। अ, मतलब टेस्ट में ही बोल रही है ना स्कोर तू? हाँ, टेस्ट में ही। हाँ, तो फिर वही जो टेस्ट तू दे रही है ना, उसके बाद उसका एनालिसिस करती है ना तू, मतलब अच्छे से या नहीं मतलब? हाँ, करती हूँ क्योंकि थोड़ा जब, बहुत, मतलब उतना प्रॉपर वे नहीं पता कैसे एनालाइज करें। हाँ तो फिर वही है, मतलब जब तुम लोग टेस्ट देते हो ना, तो ऐसे नहीं करना है कि बस टेस्ट दे दिया, मार्क्स देख लिया और हो गया। क्योंकि उससे ना फिर लाइक तुम लोग अपने जो सिली मिस्टेक्स है या कैलकुलेशन एरर्स है या फिर एक एग्जाम देने का जो तरीका होता है, वो तुम लोग अच्छे से फिर उसको समझ नहीं पाते, या मतलब वही मिस्टेक्स अगेन अगेन कर रहे होते हो। तो एक टेस्ट देते हो ना तुम लोग, तो उसके बाद तुम लोगों को क्या करना चाहिए कि उस वो जो पेपर तुमने दिया है ना, उसको वापस से पूरा लाइक एक बार देखना चाहिए कि क्या क्या गलतियां तुमने की और कौन से क्वेश्चन को तुमने सही किया, और क्या सही मतलब कंसेप्ट तुमने लगाया था उसको। तो वैसे मतलब उसको पूरा एनालिसिस करना, जैसे मैंने बताया था लाइक मैं कैसे करता था, मैं क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था। लाइक फर्स्ट पार्ट में जैसे इजी क्वेश्चन को रखा, सेकंड पार्ट में थोड़े जो लाइक सिली मिस्टेक्स कर लिए थोड़े मीडियम लेवल के, थर्ड पार्ट में जो बहुत डिफिकल्ट लगे। मेनली मोटो वही है कि तुम लोगों ने जो मिस्टेक्स किए ना वो तुम लोग वापस ना करो, और जो पूरा पेपर तुमने दिया है ना उसको तुम लोग समझ जाओ पूरा, कि एक पेपर को देना कैसा होता है और सिली मिस्टेक्स को वापस करना नहीं होता। लाइक तुम लोग देखोगे बहुत क्वेश्चन में तुम लोगों की सिली मिस्टेक्स हो गई होगी, लाइक तुम लोग ने किया भी होगा, मतलब तुमको आता होगा वो कंसेप्ट, बट फिर भी तुमसे गलतियां हो गई, तो उसको तुम लोगों को ट्राई करना है कि तुम उसको कम करो। ओके, आई भैया थिंक या। एग्जाम के टाइम ओके। बहुत मतलब डर लगता है मुझे। हाँ लाइक प्रेरणा, बहुत जनों के साथ ऐसा होता है एग्जाम के टाइम पे डर लगना, तो उसको उसको कम करने का एक ही तरीका होता है कि जितने मॉक टेस्ट तुम लोग दे सकते हो ना, उतने देने की कोशिश करना है। लाइक मुझे भी डर लगता था जब मेरी जेई मेन का, लाइक मेरा जेई मेन था, तो जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, मुझे भी बहुत डर लगा था। तो बट जैसे जैसे मैंने लाइक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया ना, तो लाइक वो कम हो जाता है। लाइक जब मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट था ना, तो मैं थोड़ा इम्प्रूव हो गया था। सो जितने भी तुम लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो ना, उतने तुम लोगों ने देने चाहिए, तो वो तुमको हेल्प करेगा towards like decreasing your fear. एंड अगर एक बात करें कितने भी मॉक टेस्ट दे, एक्चुअल एग्जाम में तो डर सभी को लगता है, ठीक है। बट तो भी तुम लोग जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना दोगे ना, प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट का, तो बहुत हेल्प होता है। लाइक आई टेल यू, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक तू अभी अगर लाइक एक वीक में एक बार तो बहुत ही हो जाएगा, बट 2 वीक में एक बार अगर तू ऐसा रखेगी ना अभी से शेड्यूल तेरा मॉक टेस्ट देने का चैप्टर वाइज, तो वो तुझे बहुत हेल्प करेगा लॉन्ग रन में, ठीक है। तेरा इम्प्रूव भी कर देगा और उसको, इसलिए स्लोली स्लोली, ओके, ठीक थैंक्स है। भैया। ओके। तनिषा, अगर तेरा कुछ डाउट हो तो पूछ लो। या तनिषा। हेलो भैया। हेलो तनिषा, या सर हिंदी मीडियम का बैच नहीं है क्या? आई थिंक मतलब फिजिक्स वाला के ऐप में होगा, बट आई थिंक तू बोल रही थी कि नहीं है। आई थिंक ऐप में भी हाँ, मैं क्या सर करता हूँ, हमारे जो ऐप में नहीं मिला। ऐप में नहीं मिला,
तो आई हाँ थिंक हो जाएगा एक तो लॉन्च, या फिर मैं बात करता हूँ जो हमारे सीनियर है एक, तो मैं उनसे बोलता हूँ। और वहाँ पे आई थिंक ऐप में एक होता है सपोर्ट या फिर कॉल सेंटर, तो वहाँ पे तू तेरी डाउट लिख देगी ना, तो आई थिंक वो आंसर कर देंगे, मतलब उनसे तेरे को बेटर पता चल जाएगा। या फिल्टर फिश वाला ऐप में लगाने का ट्राई करना, जैसे सुकेश बोल रहा है। ठीक है। ठीक है। ओके, तो अब कौन है? प्रथम, कुछ डाउट है तो पूछ लो। भैया ये फिजिक्स सही चल रही है, केमिस्ट्री भी सही चल रही है, लेकिन मैथ्स में भैया बहुत दिक्कत होता है, बहुत। कुछ भी बोलिए। यार अब क्या ही बोलूं मैं, मतलब मुझे भी खुद को मैथ्स में बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था मेरे टाइम पे। एक मैथ्स ही मेरा सबसे वीकेस्ट था, ठीक है, पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा भी मतलब सही चल रहा था। तो हाँ हाँ, कुछ बोल रहा था तू? भैया मतलब कि तो सर, लाइक जब भी पढ़ते हैं ना भैया, तो जाल बुनता जाता है, सब कंफ्यूज होने लगता है आपस में, जैसे रिलेशन थोड़ी देर में पूरा कंफ्यूज होने लगते हैं सब में आपस में ही कि क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन कभी बन ही नहीं पाता है, इतना कंफ्यूजन ही हो जाता है दिमाग में। करेक्ट होता है यार वैसे, मतलब सी बट, तो उसके इसमें ना, मैं तुझको ये बता देता हूँ कि मैथ्स में क्या करना चाहिए मेनली, कि सॉल्व एग्जांपल जो सर कर रहे हैं ना, देख थ्योरी तो तू सर से लाइक, मतलब मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ करता था यार, मुझे मेरे साथ खुद से हुआ करता था कि मैं थ्योरी भी करता था, तो भी मुझको तो क्वेश्चन जो थे ना वो नहीं बनते थे, तो मैंने क्या स्टार्ट कर दिया था, मैं सॉल्व एग्जांपल स्टार्ट कर दिया था। मैं जो सर पढ़ा रहे ना, लेक्चर होने के बाद वापस से मैं जो सर ने क्वेश्चन पढ़ाया ना, उसको मैं वापस से खुद से ट्राई करता था, एक बार रफ में, मतलब फास्ट फास्ट में ट्राई करता था, और जो बुक में सॉल्व एग्जांपल दिए डीपीपी या मॉड्यूल्स में, उसको भी मैं वापस करता था, मतलब एक बार वापस ट्राई करता था, खुद से ट्राई करने की कोशिश करता, उसके बाद सोल्यूशन देखता था। और बहुत बार ऐसा होता था कि अगर समझो लाइक डीपी लाइक मॉड्यूल्स में लेवल 1 लेवल 2 होते हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते, तो मैं क्या करता, थोड़ा टाइम लेता था, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो मैं उसको सोल्यूशन देखता था, और फिर ये सोचता था कि मेरे अप्रोच में क्या, मतलब मैं क्या सोच नहीं पाया जो ये क्वेश्चन में था। तो और फिर मतलब उससे मैं ट्राई करता था कि उसको मैं, मतलब वो अगली बार ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए तो मैं उसको उसमें वो अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, ऐसा मतलब मैं ऐसा ट्राई करता था, तो भी मेरा मतलब मैथ्स वीक था फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैंने क्या स्टार्ट कर दिया था काइंड ऑफ, कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फिर मैं ज्यादा फोकस करने लग गया था काइंड ऑफ, कि मैं ये था कि मैं मैथ्स में तो आई थिंक मतलब ऐसे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा पता था, तो मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लाइक बेस्ट देने का ट्राई करता था। तो ऐसे तुम लोग कर सकते हो, बट दैट इज नॉट सजेस्टेड कि तुम लोग ऐसा करो, लाइक ट्राई करना कि मैथ्स भी अच्छे से करो, लाइक ऑल राउंड इक्वल रखोगे ना तो सही रहेगा। ठीक है। तो भैया जब क्वेश्चन नहीं होंगे तो क्या मैं जाके थ्योरी देखूं या फिर सॉल्यूशन? प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मतलब जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं ना वही करो, थ्योरी तो यार आती ही है। लाइक बहुत बार तो ऐसे होता है, मतलब हमारे सर कहते थे कि तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके तुम लोग थ्योरी पढ़ो, तो दैट लाइक जितने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर सकता है ना, दैट विल हेल्प यू। ऐसा लगता है स्टार्टिंग में कुछ नहीं आ रहा है, ये कुछ नहीं आ रहा मैथ्स है, के लिए? बट जितने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेगा ना, तो दैट विल हेल्प यू। ये ठीक है। मैथ्स के लिए ना क्वेश्चन प्रैक्टिस? हाँ फिजिक्स मैथ्स में के तो लिए थ्योरी मोस्ट ऑफ से द सभी हो जो जाता है। हाँ करेक्ट, मतलब जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत सारे इसमें, तो उसमें प्रैक्टिस से ही हो जाता है, प्रैक्टिस ही करने होते हैं। थैंक ओके। यू भैया। या यप 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 माइनक्राफ्ट वापस से तेरा कुछ डाउट है क्या? हाँ भैया, एक डाउट है भैया। कुछ मैंने वो जे मेन लक्ष्य बैच जे इवेंट टेस्ट 03 मैं पेपर दे रहा था भैया, उसके बाद पेपर सबमिट हो गया डाटा ऑफ होते ही, और मैंने टीम पीडब्ल्यू टीम को कॉल किया पर कुछ रिप्लाई नहीं मिला। ओके, तो फिर तो उनसे अब कुछ भाई रिप्लाई नहीं मिला क्या? तो फिर ट्राई करना कि तू एक बार वापस से उनको कॉल करे, आई थिंक मैं भी उनको कुछ बता नहीं देता हूँ मिला एक बार। भैया। भैया रिप्लाई रिप्लाई कुछ नहीं मिला अभी तक। मैं बहुत वेट कर रहा हूँ कब पेपर दे, पेपर अब ठीक है, क्या लग कर नहीं तू रहा। चैट सेक्शन में यहाँ पे तेरा नाम लिख दे, और थोड़ा थोड़ा तेरा क्या प्रॉब्लम है लिख दे, मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो ते देख लेंगे तेरा। ठीक है, तेरा जो नाम होगा और ये होगा वो लिख दे, और तेरा प्रॉब्लम लिख दे, मैं हाँ उनको भैया, मैंने फॉरवर्ड कर ऊपर मैं नेम लिख देता हूँ मैं ऊपर। ठीक। हाँ, और नेम भी लिख दे, और उसके बाद तेरा ये भी लिख दे कि क्या थोड़ा प्रॉब्लम था ना, टेस्ट नॉट वो उसका लिख दे, मैं उसको फॉलो कर दूंगा, तो वो तेरा ये कर देगा। हाँ बात
अच्छा तो अच्छा तो फिर माइनक्राफ्ट सुन लिया क्या तूने? ये आई थिंक ये तेरा डाउट क्लियर कर रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ तो आई थिंक आई थिंक यही है शायद डाउट, मेरे हिसाब से यही हो सकता है। हाँ तो फिर तू ट्राई करना अगली बार कि उसको सही टाइम पे दे टेस्ट, ओके? अजय कुछ तो पूछ रहा है आई थिंक। एक मंथ में यार कैसे ला पाएगा यार? थोड़ा तो डिफिकल्ट है अजय, एक मंथ में लाना तो डिफिकल्ट है वैसे तो, बट ट्राई करना, गिव इट योर बेस्ट जितना भी तू फिर कर पाए, एंड देन ट्राई फॉर लाइक नेक्स्ट अटेम्प्ट देन, बट गिव इट योर बेस्ट जितना भी तू दे सकता है, ठीक है? तो अभी अगर इसका कुछ अगर डाउट ना हो, अगर डाउट हो कुछ तो लिख दो ना, या फिर हैंड रेज कर लेना, ठीक है? टेस्ट वाला आई थिंक ओके। पार्थ एक बार वापस रिपीट कर देना, क्या बोल रहा था टेस्ट का? आई थिंक वो हम्म, हाँ 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 हाँ। ओ अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो इट्स बेटर कि तुम लोग विद इन टाइम टेस्ट दो वो, मतलब संडे में ट्राई करना मेनली कि संडे को ही टेस्ट दो, लाइक क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो होते हैं ना वो संडे को होते हैं, एडवांस की भी जो टेस्ट होती है वो संडे को होती है, तो इसे तुम लोग ट्राई कर सकते हो। और टेस्ट देना ना, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं एक बात बताऊँ, अगर मुझे कोई पूछे कि लाइक व्हाट थिंग आई रिग्रेट, ठीक है, लाइक जे एडवांस के पहले या मेंस के पहले भी, तो वो वही है कि मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, लाइक जितने देने चाहिए थे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो। लाइक टेस्ट देना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? या आई थिंक रुद्रा का कुछ तो डाउट है, विल टेक अप दैट डाउट। रुद्रा अगर कुछ डाउट हो तो चैट सेक्शन में भी लिख यस। सकता है अगर। हे ब्रो, गुड हाँ इवनिंग। रुद्रा पूछ लो। या भाई मैं ऐसे कह रहा था कि अब मैं +2 में ज्वाइन हुआ, अब ईयर हुआ हूँ, हम्म और 11th मैंने वैसे ही डाल दी, मतलब बढ़िया नहीं करी इतनी। तो फिर बहुत जन होगा ऐसे। हो सकता है कि जैसे कि ड्रॉप ड्रॉप ले बिना हो सके जेई मेंस में, जेई एडवांस में। कब है तेरी एग्जाम? अभी 2023 में या अभी? 2023 में है, अभी अब ईयर हुआ हूँ सर। हाँ तो फिर यार मतलब तेरे पास एक साल है ना, तो तू कर सकता है अब लाइक वैसे केमिस्ट्री तो मेरे। मेरी की हुई है बढ़िया तरीके से, ये बता रहा हूँ। केमिस्ट्री का 11th का हाँ तो क्वेश्चन हो जाता है, मैथ नहीं होता, जब फिजिक्स आधा बचादा होता है, मतलब मैथ में मेरा बहुत बुरा हाल है। ओके, तो आई थिंक एक सेकंड में, जिसकी 3 दिन के बाद अभी एग्जाम है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दोस्त। हाँ और अभी अगर तेरे पास एक साल है ना, तो आई थिंक एक साल में तो बहुत कुछ कर सकता है। आई थिंक लाइक 11 12 पूरा कर सकते हैं। लाइक बहुत जनों का जिसका भी डाउट हो ना, लाइक एक साल में तो, लाइक मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पे IIT खड़गपुर में, लाइक उन्होंने लास्ट के लाइक सच में बता, मतलब उन्होंने 11 12 पढ़ी होगी, बट एक्चुअल में उन्होंने जो स्टडी स्टार्ट किया था ना लाइक दिसंबर नवंबर के आसपास, और लाइक 3 4 मंथ्स में उन्होंने पूरा लाइक एडवांस तक क्लियर कर लिया था। सो लाइक तुम लोग कर सकते हो, ठीक है? लाइक एक साल है तुम लोगों के पास, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है? तो आई थिंक अभी अगर किसी का कुछ यार लाइक वो तो अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि अगेन एंड अगेन नीट में रिपीट करना सही होगा या नहीं। लाइक डिपेंड करता है कि मतलब तुम लोग कितना, अगर तुमको लगता है कि यू कैन डू इट, देन ठीक है, वरना एट लास्ट इट डिपेंड्स अपॉन यू, इजंट इट? एडवांस में तो वैसे 2 ही अटेम्प्ट होते हैं, लाइक ओनली 1 अटेम्प्ट, तो यहाँ तो एक बार ही दे सकते हैं आप सही अटेम्प्ट। तो मैं यहाँ पे तो आई थिंक वी कैन एंड दिस सेशन आई थिंक, ओके? अगर किसी के पास कुछ डाउट ना हो तो। हाँ पार्थ, सी इट इज गुड, ओके इट इज गुड, बट द थिंग इज उस पे रुक मत जाना यार। मींस लाइक ट्राई टू थोड़ा सा बड़ा, लाइक टुवर्ड्स 10 210 या 205, एंड देन ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट, ओके? बट इट्स अ गुड स्कोर, इट्स अ गुड स्कोर। बट इट डिपेंड्स होता है, अगर कि मतलब पेपर इजी आ जाता है तो थोड़ा ज्यादा स्कोर करना पड़ता है, हार्ड आ जाता है तो थोड़ा कम हो जाता है अपने आप फॉर द 99% है। द important thing is about the percentile, not the marks, so that is more important, but 200 is a good score, good score.
तो आई थिंक मैंने दे दिया है फॉर्म, तो भी मैं एक बार वापस से दे देता हूँ फॉर्म। आई एम सुशांत, ठीक है। मेरे मेरे साथ एक मेंटर थे शुभम, बट वो नहीं आ पाए, नो वरीज, मैं यहाँ पे हूँ। तो आई थिंक मैं रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, या फॉर्म देना, ओके कूल, जस्ट अ सेकेंड। Okay, then so that's it guys. Give it your best, like तुम लोग जितना भी दे सकते हो ना। ये 1 साल होता है, ठीक है। 1 साल, या अभी जिसके एग्जाम हो गया अभी, मतलब 5-6 दिन या 1 महीना जिसके नीट के एग्जाम हो, लाइक ये लाइक पढ़ाई करने का टाइम होता है ना। लाइक गिव इट योर बेस्ट, तुम लोग जितना दे सकते हो। उसके बाद तो फिर तुम लोग को जो भी करना है ना, वो तुम लोग कर सकते हो। अगर हो या ना हो, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बट गिविंग योर बेस्ट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइक इस जर्नी में ना तुम लोग लाइक स्ट्रगल करना और लाइक पढ़ाई करना सीखते हो, एक टुवर्ड्स लाइक एक गोल की तरफ अचीव कैसे करते हैं, वो सीखते हो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो गिव इट योर बेस्ट, तुम लोग जो दे सकते हो। बहुत से दिन होंगे ऐसे कि तुम लोगों को ऐसा डिमोटिवेट टाइप फील होता है, नो वरीज। एक मेरे साथ भी हुआ करता था कि मैं ऐसे, एक फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ऐसे कभी कभी करता था कि कभी तो एक ब्रेक ले लिया एक दिन में, सो इट्स ओके। लाइक कभी कभी थोड़ा सा फील होता है कि डिमोटिवेट टाइप, बट अगले दिन से ना मैं फिर अच्छे से पढ़ाई करता था। सो दैट इज द थिंग, गिव इट योर बेस्ट एंड देन इट डिपेंड्स, लाइक फिर उसके बाद जो भी हो जाए, दैट इज द थिंग। मैं ऐसे ही सोचता था कि मैं बेस्ट दूंगा अपना, फिर उसके बाद जो भी हो जाए, ठीक है। यप, देन या इट वाज अ ग्रेट सेशन विद यू ऑल गाइस, थैंक यू, बाय। यप, सो बाय बाय, विल एंड द सेशन फॉर। यप, डेफिनेटली, ऑल द बेस्ट गाइस।